हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। 6 जुलाई है। हम आज के मार्केट को देख के कल के मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्टॉक मार्केट स्क्रूटनी नाम से चैनल है। हम डेली के आप देख सकते हैं इस पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं। नया चैनल है हमारा, तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपका कोई भी स्टॉक या कोई भी एनालिसिस वीडियो मिस ना हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम डेली की अपडेट्स देते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो करंट अगर सिनेरियो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं डैक्स को। इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं डैक्स को। जर्मनी का इंडेक्स है, तो डैक्स ने वापस से इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। ये रेजिस्टेंस लाइन हमारी बहुत टाइम से डैक्स फॉलो कर रहा है। आप देखिए 2 जून को यहाँ पे टच किया था, उसके बाद से हम इसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर एक थोड़ा सा ट्रेंड लाइन में बनाने की कोशिश करूँ तो एक थोड़ा डाउनवर्ड स्लॉप की तरफ हम जा रहे हैं। अभी इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को हमने टच भी नहीं किया, हम नीचे ही जा रहे हैं। हालांकि इंडेक्स फ्लैट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं, लेकिन फिर भी डैक्स में थोड़ा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड मुझे दिख रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाता है तो फिर नीचे से हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे टच करने जा सकते हैं। अगला है हमारा डो जोन्स। तो डो जोन्स बेसिकली जस्ट ओपन हुआ है, हम वीडियो बना रहे हैं, ऑलमोस्ट 7:10 हो रही है। जस्ट हमारी रेजिस्टेंस लाइन पे ओपन हुआ है और वहाँ से रिजेक्शन आया है। आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लाइन है और यहीं से रिजेक्शन है। इस रेजिस्टेंस लाइन पे यहाँ पे तगड़ा रिजेक्शन था, उसके बाद यहाँ हम गए, फिर ट्राई करा, फिर यहाँ पे ट्राई किया और बहुत अच्छा फॉल दिया और वापस से हमें अटैम्प्ट कर रहे हैं। ये थर्ड अटैम्प्ट है बेसिकली, और वापस से रेजिस्टेंस लाइन से थोड़ा सा एक रिजेक्शन आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन है अभी। तो डो जोन्स थोड़ा वीक है। इस रेजिस्टेंस लाइन के जब तक ऊपर डो जोन्स नहीं जाता है तब तक ऑल टाइम हाई और एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मुश्किल है। अगला हम ले लेते हैं नेस्डैक। नेस्डैक यूएस का टेक सेक्टर है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसमें भी ट्रेंड लाइन बना के रखी है और जस्ट हमारी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे ही ओपन हुआ है और अभी फ़िलहाल की कंडीशन में वहीं पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट जो इसका वर्किंग डे था फ्राइडे, वहाँ पे बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस पे इसने क्लोजिंग दी और आज वहीं पे ओपन हुआ है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा 1-2 घंटे 10-11 बजे तक कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। बेसिकली अगर मेरे हिसाब से आप सोचे या मेरे हिसाब से फंडामेंटली देखें तो यहाँ से एक फॉल आना नेस्डैक में बनता है, जो कि इस लेवल तक आना चाहिए 14,400 का, मतलब 200-300 पॉइंट का एक नेस्डैक में फॉल आना चाहिए, क्योंकि RSI भी ओवरबोट पोजीशन में चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं और ऑलरेडी हम रेजिस्टेंस पे हैं और ये ट्रेंड लाइन हम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसको इतना ईजीली हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे करंट सिनेरियो में। फिर भी देखते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है अच्छे एक बुलिश कैंडल के साथ इसको क्लोज कर दें हम। तो नेस्डैक में देखना पड़ेगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा हमारे IT सेक्टर पे भी होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो कमोडिटीज़ में आज ब्रेंट ने, जब हमारा मार्केट चालू था तो ऑलमोस्ट 77.5 पे ब्रेंट चला गया था। यहाँ पे देखिए 77.78 का लेवल है दिन में, और अभी एकदम से फॉल आया है ब्रेंट में, $1.5 का फॉल आया है। 75.86 पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। बेसिकली ये फॉल कोई अच्छी न्यूज़ की वजह से नहीं है, फॉल एक जनरल करेक्शन है मेरे हिसाब से। वापस से ब्रेंट ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ओपेक कंट्रीज़ की जो मीटिंग होने वाली थी जिसमें ब्रेंट के प्राइसेस को कंट्रोल करने की बात हो सकती थी या कंट्रोल करा जा सकता था, वो मीटिंग से कोई आउटकम नहीं निकला है। तो बेसिकली ब्रेंट यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जा सकता है, और अगर 76-77 के ऊपर वापस निकला जैसे आज गया था तो हमारे मार्केट्स में डेफिनेटली प्रेशर बनाएगा। तो इस पर एक तो ध्यान रख के चलिए। बॉन्ड यील्ड्स, यूएस की बॉन्ड यील्ड में कोई मोमेंट नहीं है, जहाँ पे थे वहीं पे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं है। अगला हम बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं 92.453 है। डॉलर का ऊपर जाना वापस हमारे लिए रिस्की है। अगर कल डॉलर ऊपर रहता है और ब्रेंट ऊपर रहता है वापस से, तो हमारे मार्केट में दिक्कत आएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, कल का वीडियो उठा के देख सकते हैं। कल हमने क्लियर बात करी थी कि निफ्टी हमें वीक लग रहा है और बैंक निफ्टी हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1% का बाउंस आया और निफ्टी ने आप देखिए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गिव अप किया है। 15,900 के आसपास हम एक बार थे, इसके ऊपर थे भले ही। अगर आप टू बी वेरी प्रिसाइज लास्ट टाइम के हाई के आसपास थे हम, और वहाँ से इस कैंडल का विक देखिए आप, बहुत ही खतरनाक डेली कैंडल बना है, बियरिश कैंडल है।
अच्छा खासा बेयरिश कैंडल है, हाई प्राइस से बहुत तगड़ा रिजेक्शन है और एक बहुत लोअर शेडो के साथ कैंडल क्लोज हुआ है और हम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हमने गिव अप करा है हाई से। तो निफ्टी में बेसिकली हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। निफ्टी मेरे हिसाब से अभी और वीक होगा, निफ्टी में मोमेंटम नहीं जनरेट हो पा रहा है। 16,000 की बातें जो हो रही है सब हो रही है, उसका मोमेंटम अभी करंटली निफ्टी में नहीं दिख रहा है। वापस से हमारे रेजिस्टेंस लाइन से पलट के नीचे आया है और कैंडल थोड़ा सा रिस्की है, कैंडल थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क दिखा रहा है। कैंडल इतना अच्छा नहीं है, क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं है, हमने हाई पॉइंट से बहुत तगड़ा फॉल दिया है। तो निफ्टी में कल की अगर मैं बात करूँ तो एक फर्स्ट हमें सपोर्ट मिलना चाहिए 15,780 पे। यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो 15,700 बहुत अच्छा सपोर्ट होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन दोनों का सपोर्ट बन रहा है। तो किसी भी हालत में अगर निफ्टी 15,700 के नीचे जाता है तो फिर हम एक अच्छा खासा फॉल निफ्टी में देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैनिक सेलिंग आ सकता है और प्रॉफिट बुकिंग बढ़ के आ सकता है। फिलहाल के लिए कल के लिए निफ्टी वापस से थोड़ा सा बियरिश होना चाहिए। ब्रेंट और यूएस डॉलर या कुछ भी कह लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पॉइंट पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है आज भी। तो अगर ये कंटिन्यू रहता है तो कल भी निफ्टी हमें थोड़ा सा वीक दिख सकता है। और लेवल्स का ध्यान रखिएगा, अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फिर एक फॉल आ सकता है। और अपसाइड में हमारा कल जो लेवल था आज भी वही लेवल रहेगा 15,900। आज का जो हाई है 15,912, 915, जब तक निफ्टी वो ना तोड़े तब तक हम निफ्टी में लॉन्ग नहीं करेंगे, हम निफ्टी में बुलिश नहीं होंगे। अगला है हमारा बैंक निफ्टी। हमने कल ही बोला था कि बैंक निफ्टी में हम बहुत ज़्यादा बुलिश है और बैंक निफ्टी ने ऐसा मूव आज दिया भी सही, अच्छा खासा एक मूव था। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, अगर आप इसको जूम करके देखें तो इस ट्रेंड लाइन पे जो हमने बनाई थी एग्जैक्ट वहाँ से रेजिस्टेंस लेके इसने फॉल दिया है मतलब वहाँ से एक नीचे आया है। तो एक बार तो रेजिस्टेंस देता ही है स्टॉक, लेकिन कल अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, आरएसआई में भी आप देखिए कि अपवर्ड स्लोप की तरफ जा रहा है, तो कल वापस से मुझे लग रहा है कि एक बार टेस्ट हम करेंगे 35,800 को, और अगर इसको पार करते हैं हम तो फिर अगला टारगेट हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अगला टारगेट होगा हमारा 36,400 तक का बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छा मोमेंटम अभी फ़िलहाल के लिए दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी भी ध्यान रखिएगा, अभी बैंक्स का वीक होने का या बैंक निफ्टी का वीक होने का कोई ऐसा सिनेरियो लग नहीं रहा है। तो कल बैंक निफ्टी वापस से बुलिश हो सकता है। किसी भी केस में अगर बैंक निफ्टी इस 35,000 लेवल के नीचे आता है, 35,020 के नीचे आता है, तो फिर वापस से बैंक निफ्टी में हम शॉर्ट करेंगे। तब तक हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। जैसे कि हमने कल बात करी थी एशियन पेंट्स की, तो एशियन पेंट्स हमने बोला था कि इस एरिया में अगर आता है, एक सेकेंड मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा सा हो गया। अगर एशियन पेंट इस एरिया में हमें मिलता है, इस पूरे एरिया में, तो हम उसको बाय करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि ये एरिया एक अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है। करंट सिनेरियो में हमने बोला था एशियन पेंट्स को बाय मत करिए। आप देखिए कितना तगड़ा रिजेक्शन इसको मिला है। आप इस कैंडल को देखिए, बेसिकली डोजी टाइप का कैंडल बना है और लोअर डोजी है, बहुत ही छोटा सा शैडो है, बहुत बड़ा विक है, अपर साइड में बहुत तगड़ा रिजेक्शन लिया है इस ट्रेंड लाइन से जो हमने बनाई थी। नीचे का जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन था उसको भी तोड़ दिया है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली हमारा अगला जो टारगेट होगा, ब्रेंट में ऐसी ही तेज़ी रही तो एशियन पेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। फर्स्ट हाफ का इनिशियल सपोर्ट बनेगा 2950 के आसपास। अगर वो भी सपोर्ट होल्ड नहीं करता है तो फिर आप 2850 तक का एक फॉल एशियन पेंट में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। अगला जो हमारा स्टॉक था टाटा मोटर्स। कल के वीडियो में हमने बार बार ये बात करी थी कि ये बहुत ज़्यादा बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ आ रहा है सपोर्ट, यहाँ आ रहा है सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, लेकिन बाउंस वैसा नहीं दे रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके बाउंस देता है तो हमें ट्रेंड लाइन पे और बुलिश मोमेंटम पे थोड़ा सा एक आप बोल सकते हैं फेथ होता है। यहाँ सपोर्ट लेके ऐसा बाउंस देता है तो हमें फेथ होता है, लेकिन यहाँ जो सपोर्ट ले रहा है उसमें बाउंस ही नहीं था। डेली बस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ही काम कर रहा था और आज इसने देखिए क्या तगड़ा फॉल दिया। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 358 से 310 तक हम गए। आप सोचिए 50 पॉइंट्स का फॉल है, ऑलमोस्ट एक दिन में 50 पॉइंट्स का फॉल। हाँ, हालांकि हम बोल सकते हैं कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ थी चिप्स के बारे में, जगुआर को लेके, जिसकी वजह से गिरा, लेकिन वैसे भी फंडामेंटली अगर न्यूज़ नहीं भी आती तो हमारे हिसाब से थोड़ा सा वीक हमें टाटा मोटर्स दिख ही रहा था, क्योंकि इतना ऊपर जाने का इसके पास मोमेंटम नहीं था और सडन पैनिक फॉल आया है। बहुत सारे लोगों ने पैनिक में एग्जिट किया है। एक न्यूज़ आ गई थी कि जगुआर के पास चिप सेट नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है प्रोडक्शन में वगैरह, तो उसकी वजह से एकदम से एक पैनिक फॉल आया। तो अभी करेंटली
313 के लेवल को आज रिस्पेक्ट किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर 313 के नीचे निकल जाता है टाटा मोटर्स तो अगला टारगेट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। मेरे हिसाब से अगला टारगेट 285 का होना चाहिए अगर 313 तोड़ता है तो। अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है 1-2 दिन तो वापस से एक अपमूव आ सकता है। अभी इसमें वेट एंड वॉच है, इसमें कोई भी ट्रेड आप मत लीजिए, क्योंकि आज का जो कैंडल है थोड़ा सा रिस्की कैंडल है। इसके बाद कल क्या रिएक्शन आता है मार्केट का वो हम देखेंगे, फिर ही आगे की बात हम प्लान करेंगे। अगला हमारा स्टॉक है आईटीसी। उसी रफ्तार से चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, स्नेल पेस से बहुत तेज़ी से नहीं जा रहा है। एक दिन ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर रेड कैंडल बनाता है, फिर ग्रीन बनाता है। तो अभी आईटीसी से मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर घुस सकते हैं। अच्छा एरिया है 202 का। अगर 190 तक जाता है तो आप उसको एवरेज करिए। बाकी ये एक अच्छा एरिया है, अच्छी अपॉर्चुनिटी इसे लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस एरिया में। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से आईटीसी में मत घुसिए, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा सा वीक हो रहा है। अगला हमारा स्टॉक है इन्फोसिस। कल भी हमने बोला था कि इन्फोसिस में एक बाउंस आया है, उस बाउंस पे भरोसा मत करिए। 2 दिन से जो बाउंस आ रहा है हमारी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी जो इस लेवल पे आदमी घुसा है 1584 पे, अब वो टेंशन में है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि जो 2 दिन से बाउंस आ रहा है, हमने कल भी बोला था कि इस बाउंस पे भरोसा मत करिए, स्ट्रेंथ नहीं है। आप देखिए 1 महीने से शेयर जो है वो ओवरबोट जोन में चल रहा है। ऐसा ज़्यादा टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है। अभी इन्फोसिस में फॉल कंटिन्यू रह सकता है। 15 का जो लेवल है 1515 वहाँ तक का फॉल मुझे इस महीने में इन्फोसिस में दिखता है। रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन के चक्कर में ये इतना ऊपर जा रहा है, सब चीज़ों के चक्कर में इतना ऊपर जा रहा है। अगर बाय चांस रिज़ल्ट थोड़ा सा नेगेटिव आ गया तो जिस तेज़ी के साथ हम ऊपर गए हैं उसी तेज़ी के साथ हम नीचे भी आ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करने में कोई बुराई नहीं है। इन्फोसिस में आप बुक करके बाहर हो सकते हैं। अभी एक अच्छा लेवल है, क्योंकि हो सकता है 2-3 दिन में ये अच्छा फॉल यहाँ से दे दे, तो इन्फोसिस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला हमारा स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई ने कल हमारे ट्रेंड लाइन को अच्छे एक मोमेंटम के साथ तोड़ा था। हमने कल भी कहा था कि अभी हम एसबीआई में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, अभी हम देखेंगे कि क्या करता है। तो आज बेसिकली इसने ऊपर जाके वापस से वहाँ पे गिव अप किया और हमारे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जब भी हमें कोई ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं तो उसको एज अ सपोर्ट वापस से हमें टेस्ट करना चाहिए। आज जस्ट इसने हमारी ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग दिया है। हम इसको आज भी कुछ लॉन्ग शॉर्ट के लिए इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम कल देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट का ये क्या आउटकम देता है। अगर कल ये यहाँ से अच्छा बुलिश मूव देता है तो फिर हम इसमें लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये तोड़ देता है तो ये फेक ब्रेकआउट कहलाएगा और ये वापस से डाउन साइड की तरफ जाएगा। चलिए अगला हम एक स्टॉक ले लेते हैं आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी देखिए एक रेजिस्टेंस पे था, उस रेजिस्टेंस पे आज इसने टच करके वापस से डाउनवर्ड एक ट्रेंड बनाया है। तो मेरे हिसाब से आईआरसीटीसी जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है 2221 के, मतलब 2220, आप टू बी वेरी प्रिसाइज, मतलब ज़्यादा इसमें 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, तब तक कोई बड़ा मेजर मूव नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े कैंडल्स के साथ यहाँ पे पहुँचा है। और नीचे की अगर आप इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 2073 मुझे एक सपोर्ट दिखता है, उसके पहले मुझे कोई सपोर्ट इसमें नहीं दिखता है। तो 100 पॉइंट का एक फॉल आ सकता है इस जगह पे आपको, इस एरिया पे अगर आईआरसीटीसी मिलता है तो मैं बोलूँगा वहाँ पे आप खरीदिए, वहाँ पे आप घुसिए, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईआरसीटीसी में। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ बैंक्स की। बेसिकली 2 बैंक्स मैंने आज निकाले थे। तो एक है कोटक बैंक। कोटक बैंक ऑलमोस्ट मार्च से इस एक रेंज में फंसा हुआ है, आप देख सकते हैं 1830 के नीचे है और 1700 का एक लेवल है 1707, उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। 2-3 दिन से इसी के आसपास था हमारे सपोर्ट लाइन का, और एक अच्छा कैंडल के साथ इसने आज बाउंस दिया है। मोमेंटम भी अच्छा है, आरएसआई मोमेंटम अच्छा है। तो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो हम 1781 तक का बाउंस कल देख सकते हैं, 20-30 रुपीज़ का अपसाउट कल देख सकते हैं। और अगर इसको भी पार करता है तो फिर हम वापस से 1825, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसकी तरफ जा सकते हैं। तो बेसिकली बैंक निफ्टी का सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ है। मतलब जितने भी बैंक्स हैं ऑलमोस्ट, एचडीएफसी ने आज ही परफॉर्म करना चालू किया है, कोटक ने अच्छा परफॉर्म किया है, आईसीआईसीआई के पास अभी 30-40 पॉइंट का एक बफर है जिसमें वो अपसाइड दे सकता है। तो बैंक निफ्टी में हमारा बुलिश होने का रीज़न ही यही है कि बहुत सारे ऐसे बैंकिंग स्टॉक है जिसके पास एक अपसाइड का अच्छा चांस पेंडिंग है, बहुत टाइम से पेंडिंग है, जो आ सकता है। तो इस पे ध्यान रखिएगा, कोटक बैंक में कल एक अच्छा मूव ये दे सकता है।
नेक्स्ट हमारा है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक में आप देखिए इस ट्रेंड लाइन को हम सपोर्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से लोअर लेवल पे, और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो बेसिकली हम हो सकता है कि कल एक रेजिस्टेंस को टेस्ट करने वापस से जाए। आज अटैम्प्ट किया था लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, तो कल वापस से एक अटैम्प्ट हो सकता है 660 तक, मतलब 5 to 10 पॉइंट्स का एक बाउंस कल में मिल सकता है। और अगर ये लाइन हम तोड़ देते हैं तो फिर हम ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकते हैं 680 की तरफ। और अगर यहाँ से हम रेजिस्टेंस लेते हैं तो फिर सपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, सपोर्ट 620 630 के आसपास आना चाहिए। तो बेसिकली ICICI में भी अभी मोमेंटम अच्छा है, बैंक निफ्टी में मोमेंटम अच्छा है, निफ्टी थोड़ा वीक है। तो कल उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा, लेवल्स का ध्यान रखिएगा, लेवल्स लिख के रखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। स्टॉक्स भी हो गए, एनालिसिस भी हो गया। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद आप मार्केट में जाके देख सकते हैं। कुछ प्रिडिक्शन सही होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि 90% तक हम एक्यूरेसी मेंटेन करें। तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम लिंक पे हमें ज्वाइन करिए। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।